पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने भारतीय आर्मी चीफ का ताकत की बुनियाद पर जंग बंदी का दावा बेबुनियाद करार दे दिया। DGISPR ने अपने हालिया ट्वीट में कहा कि कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब कश्मीरियों की हिफाजत के लिए सीज फायर पर इत्तेफाक किया गया। उन्होंने भारतीय आर्मी चीफ के बयान पर मजीद कहा कि कोई भी फरीक इसे अपनी ताकत या दूसरे की कमजोरी ना समझे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि CPEC मंसूबों ने मुल्क में पायदार मुआशी तरक्की की मजबूत बुनियाद रखती है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की चीन के कौमी तरक्की और इस्लाहाती कमीशन के चेयरमैन से मुलाकात हुई। मुलाकात में CPEC के जारी मंसूबों और मुस्तकबिल के इक़दामात का जायजा लिया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन गवादर को खित्ते का मुआशी मरकज बनाने के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। बलोचिस्तान के इलाके नौशकी में ऑपरेशन के दौरान शहीद पाक फौज के अजीम सपूत कैप्टन बिलाल की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शहीद कैप्टन डॉक्टर बिलाल खलील की नमाज जनाजा आबाई इलाके फैसलाबाद में अदा की गई। नमाज जनाजा में अजीज़ों, अहले इलाका, फौजी अफसरान समेत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। शहीद के जस्ते खाकी को सब्ज़ हिलाली परचम में लपेटा गया था। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने जनूबी एशिया में अमन को मसला कश्मीर से मशरूत कर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ताल्लुकात बहाल करना चाहता है तो 5 अगस्त का इक़दाम वापस ले। यूसुफ रज़ा गिलानी ने मुतालबा किया कि मसला कश्मीर को कश्मीरियों की ख्वाहिश के मुताबिक हल किया जाए। उनका कहना था कि भारत कश्मीर में आबादी के तनासुब को बदलने की कोशिश कर रहा है। हुकूमत ने नवाज शरीफ को सेहत कार्ड जारी कर दिया। महकमा सेहत की जानिब से इस हवाले से नवाज शरीफ को मुखातिब करते हुए कहा गया कि आप सेहत कार्ड के जरिए सालाना 10 लाख रुपए तक इलाज करा सकते हैं। महकमा सेहत का ये भी कहना था कि इलाज में 10 लाख रुपए से ज़ायद रकम की ज़रूरत पड़ी तो खुसूसी कमेटी इसका इंतज़ाम भी करेगी। मियां चन्नू में हसास मकामात पर हमले का मंसूबा नाकाम, 2 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए। CTD के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों की शनाख्त इमरान हैदर और रियाज अहमद के नामों से हुई। गिरफ्तार दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और कलअदम तंजीम के झंडे बरामद हुए। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन का बॉलिंग एक्शन गलत करार। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की जानिब से मोहम्मद हसनैन के बॉलिंग एक्शन की टेस्ट की रिपोर्ट जारी कर दी गई। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद हसनैन का बॉलिंग एक्शन गलत करार दिया जाने के बाद उन्हें हर किस्म की क्रिकेट में बॉलिंग कराने से रोक दिया गया। हसनैन एक्शन की दुरुस्तगी तक बॉलिंग के लिए मुअत्तल रहेंगे। तर्जुमान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक PCB मोहम्मद हसनैन के एक्शन की दुरुस्तगी के लिए बॉलिंग कंसल्टेंट मुकर्रर करेगा। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से अमवात में इजाफा, 48 मरीज जिंदगी की बाजी हार गए। कोरोना वायरस के मजीद 6377 केसेस सामने आए। कोरोना केसेस में इजाफे के बाद आज़ाद कश्मीर के इलाके भिम्बर में तमाम तालीमी इदारे 4 से 11 फरवरी तक बंद रहेंगे। NCOC के मुताबिक मुल्क में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 9.95% रही। ऑस्ट्रेलवी क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान का नया शेड्यूल जारी। ऑस्ट्रेलवी टीम के दौरे के दौरान 4 मार्च से 5 अप्रैल तक 3 टेस्ट, 3 वनडे और 1 T20 इंटरनेशनल मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का आगाज रावलपिंडी से होगा। PSL के 10वें मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 43 रन से शिकस्त दे दी। नेशनल स्टेडियम कराची में खेले गए मैच में कोयटा की टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से दिया गया 230 रन का हदफ हासिल करने में नाकाम रही और पूरी टीम 186 रन पर ढेर हो गई। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान ने शानदार बॉलिंग का मुजाहिरा किया और 5 विकेटें हासिल की। PSL के बड़े क्रिकेट मेले में आज होगा एक और दिलचस्प मुकाबला। कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी आज आमने सामने होंगे। कराची किंग्स में मोहम्मद इलियास की जगह उस्मान शनवारी को शामिल कर लिया गया। मैच आज शाम 7:30 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। मारूफ अफसाना और नावल निगार, ड्रामा नवीस और उर्दू अदब के शाहकार तसनीफ राजा गिद्ध की खालिक बानो कुदसिया की 5वीं बरसी आज मनाई जा रही है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से शानदार इल्मी और अदबी खिदमात पर बानो कुदसिया को सितारा इम्तियाज़ और हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया।